नमस्कार दोस्तों, घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी पर मैं सूरज यादव फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को राम राम और नए व्यूअर्स को नमस्ते। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए हुए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। आज की कहानी दरअसल हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, मतलब बहुत प्रसिद्ध किस्सा है वहाँ का। आज की कहानी हमें भेजी है हमारी एक सब्सक्राइबर रोहिणी जी ने, जो हिमाचल प्रदेश से हैं, और उन्होंने बताया कि ये कहानी इतनी फेमस है हमारे एरिया में, तो मैं चाहती थी कि ये आप अपने यूट्यूब चैनल पर बोलो। तो रोहिणी जी, आज आपकी कहानी आने वाली है, आप जरूर सुन के बताइएगा कि आपको आपकी कहानी ये कैसी लगी। तो चलिए शुरू कर देते हैं इस कहानी को। अच्छा, आप लोग ये बात तो जानते ही होंगे ना कि हरामखोर जो लोग जो हैं वो आज भी होते हैं और पहले भी होते थे। इस शब्द के लिए थोड़ी सी क्षमा चाहूंगा आपसे, लेकिन ये शब्द बहुत जरूरी है। हरामखोर शब्द इसलिए बोल रहा हूं मैं, हराम का खाने वाले। अब हराम शब्द होता क्या है कि भाई किसी और की मेहनत का पैसा आपने हड़प लिया तो उसे हरामखोरी कहा जा सकता है, वो भी एक तरह की हरामखोरी ही है। तो ये कहानी ऐसे ही एक कपल के बारे में है जिनके जो हस्बैंड है, इसमें हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है, जिसमें से जो हस्बैंड है वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। हिमाचल प्रदेश में ही ये प्रॉपर्टी का काम करा करते थे। और आप जानते हैं कि कई लोग अच्छे होते हैं तो कई बुरे भी होते हैं, तो मैं इनको बुरे लोगों की कैटेगरी में डालना चाहूंगा। कहानी शुरू करने से पहले ही बता देता हूँ कि ये बहुत बुरे इंसान है। अब बुरे इंसान किस लिए? इन्होंने पता नहीं कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी करी है। कभी किसी का प्लॉट सस्ते में ले लेना, उस तक पैसे पूरे ना पहुंचाना, ये बहुत कॉमन चीज है इनके लिए। और अपने आगे किसी को जीरो समझना, मतलब अब अपने आगे तो सामने वाले इंसान को कुत्ते के बराबर नहीं समझते थे। तो ये थी इनकी जवानी की बातें। जब इनकी शादी हुई थी, इनका काम जब से ही काफी अच्छा चल रहा था, मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग में जब से हैं। मतलब शादी इनकी समझ लीजिए आपके 30 साल की एज में हो गई होगी। और ये कहानी ना बहुत ज्यादा पुरानी भी नहीं है तो बहुत ज्यादा नई भी नहीं है। और ये कहानी है ऐसे एरिया की जो मतलब जल्दी रीच में नहीं है लोगों के। मतलब हिमाचल प्रदेश में जो बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, ये उस एरिया की कहानी है। अब ऐसा है क्या, इस कहानी में कैसा हुआ क्या? दरअसल इन्होंने क्या किया था कि एक बार एक परिवार के साथ इतना बुरा किया कि उनके पूरे परिवार को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उनके माता पिता और एक लौते बेटे को सुसाइड करनी पड़ गई। अब आप जानते हो जो इस तरह की मृत्यु होती है ना, वो ऊपर वाला कभी कभी एक्सेप्ट कर लेता है और कभी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है ऊपर वाला भी, क्योंकि वो भी चाहता है कि आपने जो कर्म किए हैं ना पृथ्वी पर, उसको यहीं भोग के जाओ। तो शायद ऊपर वाले ने उनकी आत्मा को छोड़ दिया कि जा तू अपना बदला खुद ले ले, मैं तो जो करूंगा करूंगा ही, लेकिन तुझे भी मौका देता हूं कि अपना बदला लेने का। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि रिवेंज की कहानी आप समझ सकते हो उसको, बदला लेने वाली। तो शुरू से शुरू करते हैं इनकी बात। अब इनकी शादी हुई होती है, जो प्रॉपर्टी डीलर के बारे में आपको बता रहा हूं मैं, इसका नाम रख लेते हैं हम हरकेश। अब हरकेश की शादी नई हुई है और शादी के साल 1.5 साल के अंदर ये बच्चे के लिए ट्राई करते हैं। अब काफी प्रॉब्लम्स होती हैं इनको, और मैंने आपको जैसे बताया कि अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं गलत तरीके से काम कर करके, अच्छा काम भी करते हैं मतलब। और देखिए इस आदमी की सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये आदमी क्या करता है कि वैसे तो लोगों के साथ खूब धोखाधड़ी कर रहा है, खूब लोगों का पैसा मार रहा है, और एक तरफ क्या करता है धर्मार्थ के लिए कहीं जागरण करवा देता है, कभी कहीं भंडारा करवा देता है, मंदिरों में जाता है। ठीक है, तो ऐसे उसका क्या फायदा कि आप गलत काम कर रहे हो, और गलत काम करने के बाद क्या है, आप हे भगवान कर रहे हो, तो भगवान को आपने बेवकूफ थोड़ी समझ रखा है। तो ऐसा ही होता है। अब ये क्या है, इनकी शादी के बाद काफी दिन हो जाते हैं इनको, और ये बच्चे के लिए ट्राई करते रहते हैं, लेकिन कोई इनको सक्सेस नहीं मिलती है उसमें। तो जैसा कि हर कोई आदमी करेगा ही, डॉक्टर्स को या फिर वैद्य वगैरह को। अब मैंने आपको बताया कि थोड़े से इंटीरियर एरिया में रहते हैं हिमाचल प्रदेश के, तो ये पहले वैद्य को ही दिखाते हैं अड़ोस पड़ोस वालों के कहने पे। और हाँ, इनका परिवार कोई साथ नहीं रहता है। इस आदमी का जो नेचर है ना, इस हरकेश का, वो ऐसा कि कोई भी नहीं रहना चाहता इनके साथ। सब जानते हैं कि ये बहुत ही मतलब गलत टाइप का इंसान है। तो इसके अपने परिवार वाले, इनफैक्ट इसके माता पिता भी इसके साथ ज्यादा संबंध नहीं रखते हैं। और ऊपर से मिल गई इससे बिल्कुल सिमिलर स्वभाव की इसकी पत्नी, मतलब एकदम बोलते ना, एक रब ने बना दी जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, तो वो वाली बात होगी इनके साथ। तो इनकी जो पत्नी है वो भी एकदम इन्हीं के नक्शे कदम पे है, इनका नेचर बिल्कुल मिलता है उनसे। ये मतलब शेर है तो वो सवा शेर है हरामखोरी में। हरामखोरी मतलब कि अगर किसी के पैसे मारने की बात हो ना, मतलब अगर किसी को 20 रुपए देने हैं तो 20 रुपए के बदले क्या करेगी, 5 रुपए देगी और 15 रुपए का उधार कर लेगी, और वो 15 रुपए गए, ले लेना कभी तुम्हारे बस की हो तो। मतलब वो वाली कंडीशन आप समझ लो मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको। अब भाई ये ट्राई करते हैं खूब और दिखाते हैं वैद्य जी को।
वैद्य को, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, इनका खूब पैसा खर्च हो रहा है और पैसे की कोई टेंशन है नहीं, पैसा आ रहा है पीछे से। अब दिखाते दिखाते ये एक दिन क्या होता है, प्रेग्नेंट हो जाती है। भाई इलाज चलेगा, खूब पैसा पानी की तरह बहाया और प्रेग्नेंट हो जाती है इस हरकेश की वाइफ। अब प्रेग्नेंट होने के बाद इनकी तो खुशी एकदम बढ़ गई है कि भाई चलो हम जिस चीज़ के लिए इतने दिन से ट्राई कर रहे थे, इन्हें ट्राई करते करते आप समझ लो कि 2 साल हो चुके हैं। मतलब 1.5 साल शादी के बाद से ट्राई कर रहे थे और उसके बाद 2 साल और, मतलब शादी के 3.5 साल के आसपास हो चुके हैं इनको ट्राई करते करते बच्चे के लिए। तो अब प्रेग्नेंट हो गई है इनकी वाइफ। लेकिन क्या है ना कि ऊपर वाला आपके कर्मों का हिसाब आपको देता जरूर है, चाहे लेट दे सवेर दे, आपको थोड़ा थोड़ा करके दे, लेकिन देता जरूर है। तो क्या है कि फर्स्ट मंथ से ही इसकी वाइफ को प्रॉब्लम्स होने लगी। अब प्रॉब्लम्स कैसी हैं कि बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहता है पहले महीने से ही। वैसे जनरली ऐसा नहीं होता है। और क्या होता है, इसे ऐसा लगता है कि इसके पेट ज़रा फूला हुआ नहीं है। मैं आपको ज़रा डिटेल्स में बता रहा हूँ कि पेट बहुत ज़्यादा निकला तो नहीं हुआ है, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि इसके पेट में किसी ने 5 किलो का बट्टा रख दिया हो, 5 किलो का वजन रख दिया है और इसे इतना बुरा पेन होता है। धीरे धीरे करके टाइम बीतता है, 9 महीने हो जाते हैं। 9 महीने के बाद अब ये लोग एक्साइटेड हैं कि चलो अब डिलीवरी होने वाली है, अब जो भी इतने दिन की जो परेशानी रही, जो पेन वेन रहा, वो सब सॉल्व हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये थोड़े इंटीरियर एरिया से थे, तो शायद वैद्य के पास से ही दिखा के इनका इलाज हो गया था। तो अब ये दिखाते हैं वहाँ एक दाई को, लोकल दाई जो होती हैं जिनको मिडवाइफ बोला जाता है। अब इनको दिखाते हैं। अब उनको दिखाने के बाद वो बोलते हैं कि भाई देखो पेन वेन का तो कुछ ऐसा है नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है कि इनको लेबर पेन अभी होगा, और आप एक काम करना, कुछ इंतजार करो कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं वो 9 महीने के कुछ दिन बाद भी होते हैं, तो आप जरा घबराओ मत। तो बोला हाँ चलो ठीक है, और ये लोग चले जाते हैं वहां से। और इनको हो चुका है, अब इनके 9.5 महीने पूरे हो चुके हैं इनकी प्रेगनेंसी के। और ये फिर दाई को बुलाते हैं घर पर, और दाई अब बोलती है कि भाई आप एक काम करो, आप किसी ना बड़े अस्पताल में दिखा लो, ये तो मुझे कहानी कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि जो बच्चा है आपका बच्चा भी पूरा हेल्दी और काफ़ी बड़ा बच्चा है। मतलब पहले के लोग जो दाई वगैरह होती थी वो पेट का साइज देख कर ही और मतलब इस तरीके से बता देती कि आपका बच्चा हेल्दी है। कई कई तो ऐसा दावा करती थी कि वो ये भी बता देती थी कि लड़का है या लड़की है। तो बोलती हैं आप एक काम करो, उधर दिखा लो एक बार। तो ये लोग हॉस्पिटल भी जाते हैं, अपने जो भी आसपास के एरिया में 10-20 15-20 किलोमीटर में जो हॉस्पिटल था वहाँ दिखाने जाते हैं। अब वहाँ जाकर ये डॉक्टर्स को दिखा के सारी रिपोर्ट्स वगैरह, उस टाइम शायद अल्ट्रासाउंड वगैरह की फैसिलिटी इतनी जल्दी नहीं होती होगी, लेकिन फिर भी 2-4 दिन रुक कर और ये लोग सब कुछ टेस्ट वगैरह कराते हैं। तो डॉक्टर्स भी परेशान हैं कि ऐसा है क्या कि 10वां महीना पूरा होने वाला है और बच्चा डिलीवर नहीं हो रहा है, इसको पेन नहीं हो रहा है। तो आपने सुना होगा कि दर्द का इंजेक्शन लगा दिया जाता है डिलीवरी के लिए ताकि वो लेबर पेन इंड्यूस हो जाए। तो डॉक्टर्स ऐसा करते भी हैं। अब देखिए 10 महीने हो चुके हैं और 10 महीने में भी डिलीवरी नहीं हुई है। तो जो इनके आसपास के लोग हैं वो ये बोलना शुरू कर दिया उन लोगों ने कि भाई देखो ऐसा कहा जाता है कि इंसानी बच्चा जो है वो 9-10 महीने के अंदर अंदर ही हो जाता है, और जो इसके बाद पैदा होता है ना उसे राक्षसी बोला जाता है। शायद रावण के बारे में भी आपने सुना होगा कि रावण 10वें महीने में पैदा हुआ था। तो हालांकि चलो वो बात तो अलग हो गई, लेकिन फिर भी लोगों के मन में था कि यार ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। अब ये रावण वाली बात में मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कहीं से सुन लिया था। तो अब क्या है कि इनको टेंशन बढ़ती चली जा रही है और ये सोच रहे हैं कि चलो अब दिल्ली दिखाते हैं आके करने के लिए। लेकिन वैसे ही क्या होता है कि प्लान करते करते और 2-4 दिन ऐसे होते ही उनको 10.5 महीने में एक दिन अचानक से ऐसा लगता है कि इनके पेट में ना बहुत बुरा पेन हो रहा है, लेकिन वो लेबर पेन नहीं है, वो अलग तरह का पेन हो रहा है कि अंदर जो चीज़ है ना वो अंदर से इनको खींच रही है। मतलब समझ लो कि पेट को अंदर की तरफ से खींचना। तो ये दाई को, भाई दाई तो लोकल एरिया में ही होती है अपना, उसको बुला के बोलते हैं। तो दाई बोल देती है देखो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं है और मुझे तो ऐसा लग रहा है ये इसमें कोई ना इसके ऊपर किसी चीज़ का साया वाया पड़ गया है। तो अब साया पड़ गया क्या सेंस वो नहीं समझते। बोला क्या साया पड़ गया मतलब? बोला मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कोई भूत प्रेत कोई ऐसी चुड़ैल वुड़ैल का वो है जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता आपका बच्चा होगा। तो डायरेक्ट से एकदम अगर कोई वो बोल दे, और ये बात हालांकि उसके हस्बैंड हरकेश को ही बोली होती है। अब हरकेश ना एकदम टेंशन में आता है तो दाई के पैर पकड़ता है। बोला अम्मा बस आप ये बता दो कि कैसे सब ठीक हो जाए, मैं कुछ भी करूंगा, बस आप तरीका बता दो मुझे। अब भाई दाई ने हो सकता है इस तरह के बातें लोग सुनते रहते हैं और दाई बहुत एजिड औरत हैं, तो बताते हैं एक काम करो, यहाँ 4-5 किलोमीटर दूर एक बाबा जी रहते हैं, उन बाबा जी के यहाँ की यज्ञ की भभूति ला के इसके सर पे लगाओ और कुछ 2-4 चीज़ें जो वो बताएंगे वो कर लो,
अगर होना होगा तो हो जाएगा, वरना मुझे तो चांसेस बिल्कुल लग नहीं रहे हैं। अब मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये आदमी थोड़ा सा अलग नेचर का है, तो अलग नेचर का होने की वजह से ये आदमी का मानना ये है हरकेश का कि सामने वाली तो बस ऐसे ही कह रही है और देखना सब ठीक हो जाएगा, मेरे को इन बातों से ज़्यादा वो नहीं होता है, देखना सब ओके होने वाला है, ये तो पैसे वैसे बनाने की इनकी कोई तरकीब है लग रहा है। तो वो कहने के बाद वो जाता है बाबा के पास। हालांकि बाबा की बात पे विश्वास होता है उसको कि हाँ कि बाबा वाबा के यहाँ जाएंगे तो भभूत वगैरह काम करती है। अब ये चल देता है भभूत लाने के लिए और जाता है, वहां से भभूत लेके आता है और अपनी वाइफ को दे देता है, भभूत लगा देता है लाके। सुबह जाता है, दोपहर तक वापस आता है और जाके भभूत लगा देती है वो दाई माँ। और वो क्या करती है कि चारों कोनों पे इसके बेड जो होता है, खाट कह लो, बेड कह लो, चारपाई कह लो, पलंग कह लो, उसके चारों कोनों पर वो थोड़ी थोड़ी भभूत डाल देती है और 4 लोटों में, पीतल के लोटों में पानी रख देती है कोनों कोनों में, चारों कोनों में। और क्या करती है कि एक चाकू भी रख देती है उसके नीचे, इसकी तकिया के नीचे। अब आज रात से ही ना, जब से इसने ये भभूत लगाई है वहां पर सारे उसमें, और ये बहुत कोई सिद्ध बाबा थे उस एरिया के। एक तो हिमाचल प्रदेश पहाड़ों वाला एरिया, तो कोई बहुत ज्यादा ही सिद्ध बाबा मिल गए उन्हें वहां पर, तो उनके यज्ञ की भभूति थी तो एक काम तो करना ही था। तो अब जब ऐसा करा है तो उस दिन की रात से, सेम उसी रात से ही इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग रही है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, मतलब देख लीजिए कि हिमाचल हल्का हल्का ठंडक वाला एरिया, उसके बावजूद भी ये पसीने के मारे पूरी रात परेशान रही से, इतनी गर्मी लग रही है कि जैसे इनके शरीर में किसी ने आग लगा दी हो। अब बहुत परेशान है ये, अब इनको पेन होना शुरू हो गया है। अब पेन तो हो रहा है, अब पेन होते होते इनको हो गए हैं 7-8 घंटे। अब आप समझ लो लेबर पेन, जो औरतें मेरी बात सुन रही होंगी, ये इस कहानी सुन रही हैं, वो जानती होंगी कि लेबर पेन थोड़ी देर भी संभाल पाना मुश्किल होता है। बताते कि दूसरा जन्म होता है औरत का ये, तो उतना पेन अगर किसी को 7-8 घंटे तक होता रहे और डिलीवरी ना हो तो उसके साथ क्या होगा। और दाई बोल रही है कि बस हाँ अब होने ही वाला है, फिक्र मत करो। अब दाई को बुला लाते हैं कि भाई प्रॉब्लम हो रही है, और दाई बोलती है बस अब टाइम आ गया कि अब आपकी टेंशन खत्म, अब ये होने वाला है। अब जब इतना टाइम हो जाता है दाई को मेहनत करते हुए, साथ खड़े हुए कि बेटा ऐसे करो वैसे करो, फिर दाई बोलती है एक काम करो, तुम ना उन बाबा के यहाँ दोबारा जाओ और उनको सारी कहानी बताना कि ऐसा ऐसा है। और वो महीने वाली बात बताई तुमने कि 10.5 महीने हो चुके हैं तुम्हारे वाइफ की प्रेगनेंसी को। तो बोला नहीं मैं ये बताना भूल गया था, मैंने सिर्फ ये बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। उन दाई अम्मा ने बोला कि ऐसे चले जाओ। बोला नहीं जाओ, उन्हें पूरी स्टोरी बताना, और हो सके तो अगर वो बाबा आने को तैयार हो जाएं तो तेरी बहुत वो हो जाएगी, मतलब तेरा सारा काम बन जाएगा। अब ये आदमी चला जाता है उधर। अब जाते जाते रास्ते में क्या है ना, आज क्या क्या बता रहा हूँ को, रात का टाइम हो रहा है और रात के टाइम में ये निकल जाता है लगभग 10-11 बजे। 4-5 किलोमीटर दूर ही है रास्ता वहाँ का वो बाबा जी का। तो चलो मैं चल देता हूँ। अब जा रहा है पैदल पैदल। अब जानते कि पहाड़ों वाला एरिया, 5 किलोमीटर एरिया भी काफ़ी देर में ट्रैवल हो पाता है इंसान का। तो जाते जाते एक एरिया ऐसा पड़ता है कि जहाँ पर थोड़ा सा पानी इकट्ठा नहीं हो जाता, जैसे हमारे यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और हम उसको पोखर बोल देते हैं, कोई तालाब बोल देता है थोड़ा छोटा वाला, कहीं झोड़ बोल देते हैं, और वहाँ पर खड्ड बोलते हैं एक्चुअल में। हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने मुझे कहानी बताई उन्होंने खड्ड शब्द का इस्तेमाल किया था। तो एक साइड में एक छोटा सा खड्ड है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और ये चल रहे हैं जंगल वंगल जैसा एरिया। आप जानते हो कि हिमाचल प्रदेश का इंटीरियर एरिया, तो जंगल वंगल तो बहुत कॉमन चीज़ है। अब चलते चलते इनको ऐसा लग रहा है कि पत्तों की सरसराहट जो है ना, जो हवा चलती है वो कुछ अलग तरीके की है ना, कि बिल्कुल सुनसान हो रात को भाई 10-11 बजे। एक तो वैसे ही जंगल में उस तरफ जंगली जानवरों का खतरा होता है, और पत्तों की आवाज़ कुछ अलग सी आ रही है कि मतलब पत्ते अलग तरीके से हिल रहे हैं और आवाज़ कर रहे हैं। तभी इन्हें किसी के हंसने की आवाज़ आती है, मतलब हंसना रोना मिक्स, जैसे कोई हंसते हंसते रो रहा हो। और फिर इन्हें ऐसा लगता है कि इनका जो पैर है वो बहुत भारी हो गए हैं। मतलब ये चल रहे हैं, कदम उठा तो रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है इनके कदमों में, इनके पैरों में किसी ने 10-10 किलो के बट्टे बांध दिए हैं। और इनको चलने में इतनी मेहनत लगानी पड़ रही है कि मतलब समझ लो 10 मीटर चलने में इनके पसीने निकल जा रहे हैं, सांस फूल जा रही है इनकी। इन्हें बहुत अजीब लगता है और ये कैसे ना कैसे उस समय भगवान का नाम लेके, और कोई होता ना हर किसी के पास, अब मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी डीलर है, धर्म वर्म में बहुत विश्वास रखता है, धर्म वर्म के काम करता है पंडितों के पास, तो ये कोई मंत्र वंत्र बोलता है, शायद गायत्री मंत्र बोलता होगा। और उसके बाद इसे ऐसा लगता है कि मैं फ्री हूँ, और फिर ये भगा चला जाता है। इसे लगता है कि हाँ इस एरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि इस प्रॉब्लम का रिलेशन ना खुद इसी से है। जो इसके पुराने कर्म थे वो कर्म शामिल हैं इसमें। अब ये जाता उन बाबा जी के पास, सारी की सारी स्टोरी बताता कि बाबा जी जो मैं पहले आया था वो मैंने आपको पूरी बात बताई नहीं थी, और ऐसा ऐसा है बाबा जी।
और एक तो बाबा जी भी तो सो गए होंगे रात को, बाबा जी तेरे लिए रात भर थोड़ी बैठे रहेंगे। जाके बाबा जी की कुटिया में से उनको जगाता है। बाबा जी बोलते हैं भाई देख ले वो भभूत वहाँ पड़ी है, और एक काम कर मैं थोड़ा सा तेरे को ये और देता हूँ, ये लगा के साथ में उधर लगा देना, देखना तेरा काम ओके हो जाएगा। अब ये सामान लेके वहां से, और बाबा जी को रिक्वेस्ट भी करता कि बाबा जी हो सकता है तो आप चलो। बोलो बेटा मैं रात को कहीं नहीं जाता, वैसे तो मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ, लेकिन अगर दिन होता तो शायद मैं सोच भी लेता, लेकिन एक काम कर तू ये लेके जा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सब ठीक हो जाएगा। अब ये भाई चल देता है वहां से, सेम वही रास्ता, वही 4-5 किलोमीटर वापस आना है इसको। अब ये वापस आ रहा है वहां से, और वापस आते आते जो मैंने आपको खड्ड बताया था, जो झोड़ पोखर बताया था आपको, तालाब, उसके पास एक पत्थर रखा हुआ है। उस पत्थर पर कोई महिला बैठी हुई है दूसरी तरफ मुंह करके, मतलब हरकेश को उसका सिर्फ पीठ दिखाई दे रही है। अब इतनी रात को कोई महिला बैठी हो ऐसे सुनसान से रास्ते में, तो एक बार को तो उसे लगता है कि यार ये कोई गलत चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड आदमी है ये, तो पूछ लेता है आप कैसे बैठे हो यहाँ पर, क्या बात हो, कोई परेशानी है क्या, बताओ। अब इतना कहने के बाद ही एक्चुअल में वो औरत जो थी, वो जो मैं आपको बता था हंसने और रोने की आवाज़ मिक्स आ रही थी, वो वैसे ही हंस और रो रही थी मिक्स, मतलब थी तो रो ही रही थी, रोते रोते ऐसा लग रहा था कोई हंस रहा है कोई रो रहा है, किसी के रोने का स्टाइल ऐसे ही होता है। अब वो बात करते हुए जैसे वो बोलता कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो वो अपनी गर्दन वापस घुमाती है पीछे की तरफ, और उसका चेहरा देख के ना हरकेश के बोलते पैरों तले जमीन खिसक जाना, एकदम वही हो गया इसके साथ। अब ये देखता क्या है कि उस औरत की आंखें ऐसी हो गई हैं बिल्कुल सफ़ेद, और उसका चेहरा नीला सा पड़ा हुआ है। अब गला सा चेहरा उसका, कि जैसे मानो ये औरत पिछले 1-1.5 महीने से पानी में डूबी हुई हो, और किसी लाश को जब पानी में डूबी हुई लाश को बाहर निकाला जाएगा तो उसका चेहरा कैसा हो जाएगा, थोड़ा पानी से फूला हुआ गला हुआ सा चेहरा। और ये एकदम से चिल्लाती है, और चिल्लाते के साथ क्या है पानी में छलांग मार देती है, जो खड्ड वहां था, तालाब मतलब। अब ये बहुत बुरा डर जाता है और बोलता है अरे मैंने गलत पंगा ले लिया इससे, और भगवान का नाम लेते हुए, और बोलता है दबे पाँव भगे चले जाना, और ये भगा चला जाता अपने घर। क्योंकि इसके लिए तो इस टेंशन से ज़्यादा वो वाली टेंशन थी जो इसके घर में है। भाई देखिए बच्चा होने वाला है, अपनी वाइफ है, और अपनी वाइफ को बिल्कुल बेइंतहा प्यार करता है, मतलब ये। अब जाता है अपनी वाइफ को बोलता है कि ऐसे ऐसे उन्होंने दिया ये, और जब तक वो जाता है तो जो लोटों का पानी जो रखा हुआ था ना उधर, वो लोटों का पानी काला हो चुका है। अब जब मैंने ये कहानी सुनी तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा भी तो हो सकता है, हालांकि ये कहानी इनकी भी नहीं है, इन्होंने भी किसी से सुनी है अपनी मासी वगैरह से, मैंने कि केमिकल रिएक्शन की वजह से हो सकता है ऐसा कि भाई पानी रखा रहता है तो पीतल के बर्तन में काला हो जाता है। तो बोले ये तो खैर अब क्या ही बताएं इस बारे में, लेकिन वो पानी काला हो जाता है। और जो वो चाकू नीचे रखा हुआ था, वो रखे तकिए के नीचे, जब उसे वो दाई देखती है कि चाकू रखा हुआ है, तो वो चाकू ऐसा फील हो रहा है कि चाकू जैसे कोई गर्म कर रहा हो, उस चाकू को थोड़ा सा गरम फील होता है। ये भी हो सकता है कि तकिया के नीचे रखे रहने की वजह से वो गर्म फील हो रहा होगा। अब ये जो भभूत लेके गया है हरकेश, अब हरकेश इस भभूत को देता है, और जैसे ही ये भभूत उसके माथे पर लगाई जाती है और पैरों में लगाई जाती है, इसको लेबर पेन बहुत खतरनाक तरीके से होता है, और मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर ही बच्चा हो जाता है। 10-15 मिनट के अंदर अंदर ही 1-2 पड़ोसी और बुलाए जाते हैं। हालांकि इसका जो नेचर है ना इस हरकेश का, कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी क्या होता ना कि इंसानियत होती है भाई, औरतें औरतों के लिए तो हाजिर रहती हैं, चाहे आदमी उसका कैसा ही हो, और चाहे औरत भी अच्छी नहीं है, अच्छी तो किसी को अच्छा बुरा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन नेचर शायद अच्छा नहीं है इनका, फिर भी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं, चलो औरत है यार, ऐसे समय में सब साथ देते हैं। अब इनकी हालत इतनी बुरी हो रखी है, एक तो डिलीवरी के समय औरतों की हालत हो ही जाती है ऐसी, लेकिन इनके साथ तो कुछ और होने वाला था, तो इनको बच्चा डिलीवर हो जाता है, दोपहर हो जाती है बच्चा होते होते। अब इनका बच्चा जब दाई अपने हाथ में लेती है तो देखते ही उसको ये पता चल जाता कि जो मैं सोच रही थी ना बिल्कुल सही वही हुआ है, और ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। अब नॉर्मल है क्यों नहीं, क्योंकि इस बच्चे के शरीर पर आप समझ लो 2-2 इंच लंबे बाल। अब बाल तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इस बच्चे का चेहरा ऐसा लग रहा है कि जो बताया था ना वो गला हुआ सा चेहरा जो उस औरत का था, कुछ गला हुआ सा चेहरा फील हो रहा है इस बच्चे का देखने में, कि इसकी स्किन थोड़ी गली हुई है। और जनरली बच्चे ऐसे होते भी हैं कि उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट, और ऐसा लगता है कि पानी में तो होते ही अंदर, तो गला तो लग रहा है। लेकिन एक तो इसका वेट बहुत ज़्यादा था, आप समझ लो कि 5.5-6 किलो का बच्चा, जनरली 3-3.5 किलो के बच्चे हुआ करते हैं, और बहुत हेल्दी हुआ तो 4 किलो का बच्चा हो जाता है, लेकिन ये 5.5-6 किलो का बच्चा, और ये लग नहीं रहा है कि इंसानी बच्चा है, ऐसा लग रहा है कि आधा जानवर का सा मुंह बना हुआ है इसका,
और आधा इंसान और इतने सारे बाल शरीर पर। अब ये हरकेश को देती हैं बाहर जाकर कि देख लो एक बार अपना बच्चा देख लो। अब हरकेश देख के अपना बच्चा एकदम से चौंक जाता कि ये क्या। अब वो उसकी माँ को भी दिखाती है। माँ को थोड़ा थोड़ा होता ना कि उस समय तो थोड़ी बदहवासी आ जाती है, तो उसको उठा जब वो होश में आती है तो उसका बच्चा उसको दिखाते हैं और उसके बगल में लिटा देते हैं। अब जो ये दाई है ये बोल रही है कि मैं पहले ही बता रही थी कि ये बच्चा सही नहीं है और देखना ही अपना कुछ ना कुछ जरूर रूप दिखाएगा तुमको, और एक काम करती हूँ कि ये भभूत जो है इसको भी लगा देती हूँ। लेकिन क्या होता ना, माता पिता थोड़े इतने कॉन्शियस होते हैं अपने बच्चे के बारे में कि बोलते नहीं ये भभूत वभूत राख वाख मत लगाओ, हमारे बच्चे को जैसा है हम देख लेंगे। लेकिन फिर भी जो दाई होती है वो इतना कह सुनकर उसके पैर के तलवों में वो भभूत लगा देती है। अब तलवों में वो भभूत लगाते ही वो बच्चा चीखने लग जाता है, और वो भभूत लगाते हुए शायद उन दाई माँ ने शायद कोई अपने मन में कोई मंत्र बोला हो, भगवान का किसी का स्मरण किया हो, और उसके बाद वो बच्चा देखिए रोना अलग है बच्चे का, और उसकी जो इंटेंसिटी थी ना रोने की, उसकी आवाज़ जो थी वो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ही तेज रो रहा है। तो उसकी माँ क्या करती है कि एक काम करती हूँ, इसे थोड़ा सा एक काम करो आप इसको उठा लो। अब जब बेड पे उस पड़े बच्चे को वो दाई दोबारा उठाने की कोशिश करती है, या उनके जो रिलेटिव्स होंगे वो उठाने की कोशिश करते हैं कोई महिला, तो वो बच्चा उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे के अंदर 40-50 किलो वजन है और ये बच्चा उठ नहीं रहा है। तो वो ऐसे एक्ट कर रही है कि उठ नहीं रहा है, तो वो बोलते हैं तुमसे ये छोटा सा बच्चा नहीं उठ रहा है, थोड़ा हेल्दी है तो क्या हो गया। अब एक तो बच्चा थोड़ा सा डरावना देखने में और ऊपर से ऐसा, उसे बड़ी उससे उठाते हैं उसको, और ये जो दाई माँ है उसके कान में कुछ फूकती है, कुछ होता ना कि ऊपर वाले का नाम लेके कुछ, ये फिर बहुत तेज तेज चिल्लाता है और अचानक से इस बच्चे की आवाज़ रुक जाती है। थोड़ी देर इसको लेटाते हैं, पंप पंप करते हैं, और दाई बोलती है कि ये बच्चा अब नहीं रहा। अब ये इसकी जो हरकेश की वाइफ है ये बहुत बुरी तरीके से रोने लग जाती है कि क्या हो गया मेरे साथ, एक तो मेरा बच्चा इतने दिन में हुआ, ये पहले ही से सब इन लोगों ने टोक लगा दी थी कि तेरा बच्चा ऐसा होगा वैसा होगा। वो दाई को भी गालियाँ देने लग जा रही है। ठीक है, अब दाई का क्या हाथ है इसमें, उसने तो बताया तो सही, उसने लाइफ का एक्सपीरियंस होगा उसका कि इतना लंबे समय तक बच्चा नहीं होगा तो क्या होगा। अब इसके जो ये बच्चा है अब भाई मर गया है तो इसको कुछ तो करना ही है। अब क्या करते हैं, इसको दबाने के लिए ले जाते हैं मिट्टी में। अब जानते हैं कि हिंदू धर्म में भी 5 साल से छोटे बच्चे को क्या होते हैं दफनाया जाता है मिट्टी के अंदर, क्योंकि बताते हैं कि उसके कर्म नहीं बने अभी तक, तो इसलिए उसको जलाया नहीं जाता, क्योंकि ऐसे उसने कोई कर्म ना ही किए हैं और पिछले जन्मों का जो हिसाब है उसके साथ हो गया पिछली बार में। तो उसको ले जाते हैं दफनाने के लिए एक जगह, कई लोग जाते हैं, एक पंडित जी को ले जाते हैं साथ में जो प्रक्रिया बताएंगे, और वहां जाके उसको दफना देते हैं बच्चे को। होते हैं कुछ सामान, वो बता रही थी स्टोरी में कि उस बच्चे के साथ कुछ कील, लोहे का कुछ सामान, कुछ धागा वागा, इस तरह की कुछ चीजें अंदर डाल के उस बच्चे को दफना देते हैं। और वहां क्या है, उसकी वाइफ का रोते रोते बहुत बुरा हाल हो चुका है और रोते रोते वो सो गई है। जिस टाइम यहाँ उसके बच्चे को दफनाया जा रहा है इसी समय उसको वहां एक सपना आता है, और सपने में उसे वही औरत दिखाई देती है जो गले हुए चेहरे वाली, पानी में डूबा हुआ चेहरा जो वो औरत दिखाई दी थी वहां पर। और वो बोलती है कि मैंने अपना बच्चा छोड़ा था तेरे पेट में, तुझ पे वो भी संभाला नहीं गया, मार दिया मेरे बच्चे को, और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और उसके साथ साथ ही उसके साथ में ही एक और इंसान खड़ा दिखाई देता है, एक लड़का 17-18 साल का लड़का, जो ये बोलता है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, तेरे कर्मों का हिसाब होना भी बाकी है। जैसे तेरा बेटा मरा है ना ऐसे ही तुम दोनों मरोगे और तुम्हारे वंश का बिल्कुल नाम भी खत्म हो जाएगा। अब इसकी आंख खुलती है, एक तो बच्चे के मरने का दुख और ऊपर से सपना आता है, और उसी सपने में जो वो औरत है वो बोलती है कि याद है तूने मेरे बच्चे की लाश पर थूक दिया था, उसी वजह से मैंने अपने बच्चे की जो आत्मा है वो तेरे अंदर छोड़ी थी, ताकि मेरा बच्चा अब तेरे कोख से पैदा हो और तुझे उस बात का दुख हो कि अगर किसी बच्चे की लाश पर कोई किसी के बच्चे पे थूकता है तो उसे कैसा लगता है। अब ये सारी कहानी उठ के बताती है अपने हस्बैंड को और जो वहाँ पे रिलेटिव्स होते हैं। तो वो दाई माँ पूछती हैं कि क्या कभी तुम लोगों ने ऐसा कहीं कुछ करा तो नहीं कि किसी की छोटी सी कब्र वगैरह बनी हो, किसी बच्चे की तुमने थूक दिया हो, टॉयलेट कर दिया हो कहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बोलो हमें याद तो नहीं है, लेकिन क्या है कि कभी कभी क्या करते हैं हम वो रास्ता ले लेते हैं बीच जंगल वाला, तो वहाँ तो अब क्या है, वहाँ रास्ते में कहीं कभी टॉयलेट आया तो टॉयलेट भी कर देते हैं और इधर उधर थूक भी देते हैं, उसमें क्या है। तो दाई बताती है कि तुमसे कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो गई है और एक काम करो उन बाबा के पास चले जाओ और वही तुम्हें बचा पाएंगे, वरना अगर ऐसा सच है कि जैसा ऐसा तुम्हें सपना आया और वो बच्चा जैसा हुआ था ये तुम्हारे ऊपर भी भारी पड़ जाएगा। तो ये हरकेश क्या अपनी वाइफ को लेके जाता है उन्हीं बाबा जी के पास, और वो अपना ध्यान व्यान लगा के बताते हैं, मतलब कुछ दिन बाद जाता है, एट ए टाइम ही तो नहीं जाता।
तो बाबा जी ध्यान व्यान लगा के बताते हैं कि भाई देखो, ये जो औरत ने तुम्हें सपने में बताया था और जो तुम्हारे साथ ये सब हुआ, वो एक्चुअल में बच्चा वो सही कह रही थी। वो शैतानी बच्चा था जो तुम्हारे, मतलब शैतानी बच्चा क्या, वो किसी की आत्मा थी बच्चे की जो तुम्हारे पेट में पल रही थी। था तो वो बच्चे का रूप ही, पहले था तो वो तुम्हारा बच्चा ही, लेकिन उसने अंदर कुछ ऐसा रूप ले लिया जिसकी वजह से तुम्हें ये सब परेशानी हुई। तो बोला बाबा जी अब हम क्या करें? तो बोला एक काम करो, जो तुमने पहले कुछ पाप किए हैं उनके प्रायश्चित कर लो। अब ये हरकेश क्या बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता है, बोला बाबा जी मैं कहाँ, मैंने कौन से पाप किए हैं बाबा जी, मैं तो इतना धर्म कर्म का काम करता हूँ, बल्कि आपको शायद पता नहीं है, आप थोड़ा इधर इस तरफ रहते हो। आप मेरे एरिया में पूछो आके, मैं कभी जागरण करवाता रहता हूँ, कभी भंडारे करवाता रहता हूँ, मंदिरों में दान करता हूँ, और आप ऐसे बोल रहे हो कि जो तूने पाप करे हैं उनका प्रायश्चित कर लो। अब असल में शायद क्या है कि ये जो बाबा जी हैं उन्होंने ये देख लिया है कि ऐसा क्या करा था इसने अपने पास्ट में। तो बताते हैं कि तूने किसी के साथ बहुत बुरा किया था, और ऊपर से जो वो दूसरा लड़का था ना, उसके साथ तूने बहुत बुरा किया था, इसकी वजह से वो इस औरत के साथ तेरे को दिखाई दिया। और बेटा रास्ते में कभी निकला करो ना तो कभी भी ध्यान दिया करो, हो सकता है किसी की कब्र हो, किसी बड़े इंसान की, जैसे मुस्लिम लोगों की कब्र है, हालांकि वो तो अलग एरिया होता है, लेकिन क्या है ना, हिंदू बच्चों की कब्र जो होती है उसके लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती, लोग जंगल वंगल में दफना देते हैं। तो बेटा थोड़ा ध्यान से चला करो और देख लिया करो कुछ ऐसा तो नहीं है, तुमने ये बहुत गलत करा था, ध्यान देना चाहिए। तो बोला बाबा जी हमने ये जानबूझ के नहीं किया, और हम तो ऊपर वाले और आपके आगे माफ़ी भी मांग लेंगे, बस आगे चल के सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो वो बाबा जी बताते हैं कि एक काम करो, तुम ऐसे ऐसे कर लो, उन्हें कई उपाय बताते हैं और वो उपाय करता भी है। अब ऐसा करते करते मैंने आपको बताया ना कि आपके जो कुछ कर्म, अगर आपकी वजह से किसी की जान गई है, मतलब एक पूरे परिवार की जान चली गई है, कि हस्बैंड वाइफ और उनका 17-18 साल का बच्चा, और पता नहीं कितने कितने आपने क्या क्या गलत कर्म किए अपने जीवन में, तो वो ऐसे ही आपका पीछा नहीं छोड़ देंगे। उसका जो फल है आपको इसी पृथ्वी लोक पर ही भोग के जाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी आगे ट्राई करते हैं, और इसकी वाइफ, मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि 3 बार और प्रेग्नेंट होती है, और तीनों बार इनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होके मिसकैरेज हो जाता है, या फिर बच्चा जीवित पैदा नहीं होता, या फिर आप समझ लो इसको बच्चा हो ही नहीं पाता। और इसकी वाइफ को वो लड़का जो है सपने में रेगुलर दिखाई देता था और बोलता था मैं अपना बदला जरूर पूरा लूंगा तुमसे, और तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं होने दूंगा, तुम देखना। जैसे मैं अपने घर का आखिरी बेटा था ना, मतलब इकलौता बेटा था, और उसे भी तुम्हारी वजह से मरना पड़ गया, तो तुम्हारे घर में भी कोई चिराग नहीं होगा घर का, तुम देख लेना। अब वो रोज लगभग उसको ये सपना आया करता था। अब बहुत दिनों बाद ऐसा होते होते इनके क्या है कि पेट में प्रॉब्लम हो गई, और जिस ट्यूब में बच्चा होता है उस ट्यूब में कुछ इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से वो डॉक्टर उस ट्यूब को निकाल देते हैं। अब निकाल देने के बाद आप समझ लो कि अब ये कभी प्रेग्नेंट हो नहीं सकती हैं और कभी ये मां नहीं बन सकती हैं। अब सिर्फ हस्बैंड वाइफ, और इनकी एज भी थोड़ी सी होने लग रही है, 40 साल की एज के आसपास ये लोग हो गए हैं। तो अब तो वैसे ही पॉसिबल नहीं था, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक काम करते हैं, हम किसी अनाथ आश्रम से कोई बच्चा गोद ले लेते हैं, छोटा सा बिल्कुल, और उसको पालेंगे पोसेंगे बिल्कुल ठीक से। तो ऐसे ये लोग करते हैं कि जाके एक जगह से एक बच्चा गोद ले लेते हैं, मतलब 3-4 साल का बच्चा ये गोद ले लेते हैं, बहुत ही क्यूट बच्चा। और मुझे ऐसा लगता है कि इनको वो बच्चा गोद नहीं लेना चाहिए था। एक तो तुम्हारे खुद के कर्म बुरे, और तुम्हारे बुरे कर्मों का जो खामियाजा भुगतेगा वो बच्चे, वो बच्चा भी भुगतेगा। अब बताओ कितना गलत किया इन्होंने, औरों के साथ भी और उस बच्चे के साथ भी। अरे जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे इतने कर्म बुरे हैं, देखो अंतरात्मा सब जानती होती है, उसके बावजूद भी तुम चलो ये बच्चे को गोद ले लेते हैं। अब वो बच्चा ना इतना ब्रिलियंट बच्चा होता है, मतलब एक तो सुंदर सुशील बच्चा, पढ़ने में तेज, स्पोर्ट्स में तेज, हर चीज में बढ़िया एकदम। धीरे धीरे करके वो बच्चा बड़ा होता है, और क्या होता है ना कि उस बच्चे के साथ कभी छोटा सा एक्सीडेंट हो जाना, मतलब कभी हाथ की हड्डी टूट जाना, कभी सर में चोट लग जाना, कभी बीमार होना छोटा मोटा, ये सब लगा रहता है उसके साथ। और हर कुछ दिन में मतलब उस बच्चे के साथ ही प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये जो हरकेश है, इसकी वाइफ इसको बोलती है कि ऐसा तो नहीं है हमारे बच्चे के ऊपर किसी चीज़ की कुछ बुरी नज़र डली हुई है कि इसकी वजह से हमारे साथ ये ऐसा हो रहा है। अभी जो हरकेश है ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आदमी है, तो ये बोलता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे हैं खेलते कूदते हैं, लग जाती है चोट, तुम ज़्यादा चिंता मत किया करो, और ये खामा का वहम मत पालो, अब सब कुछ ठीक है, हमारा जीवन इतना बढ़िया चल रहा है देखो। और इसका काम वाम भी बहुत बढ़िया चलने लग रहा था। मैंने आपको बताया ना धोखेबाज टाइप का आदमी, तो ऐसी धोखाधड़ी कर करके ये अपना पैसा बनाए जा रहा है, और उस बच्चे की शिक्षा पर और अच्छी चीज़ों पर, हेल्थ पर बहुत बढ़िया पैसा खर्च किए जा रहा है। और इसकी वाइफ को रोज वही सपना आता था कि अब बस तेरा टाइम आ चुका है,
होते होते ये बच्चा 9th क्लास में पहुंच जाता है और अचानक से एक दिन इस बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है कि इस बच्चे को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है। अब हॉस्पिटलाइज कराने के बाद आप जानते हैं कि काफ़ी टाइम बीत चुका है, तो भाई मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उस एरिया में थोड़ा बढ़ चुकी होंगी, हर जगह ही बढ़ गई हैं। तो ये दिखाते हैं डॉक्टर को और डॉक्टर जो है सारे टेस्ट वगैरह करने के बाद इनको बताता कि आपके बच्चे को पैनक्रियाटिक कैंसर है, पेट के नीचे वाले हिस्से में होता है कैंसर ये। अब जब ये कैंसर वाली बात सुनते हैं तो इनकी पूरी दुनिया हिल जाती है एकदम। और डॉक्टर बताता कि 2nd स्टेज का कैंसर है और ये बच्चा मुश्किल से ही कुछ समय जी पाएगा। वो हरकेश बोलता है कि डॉक्टर साहब कुछ तो इलाज होगा, ये है वो है, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना सब कुछ बेच के लगा दूंगा इस बच्चे के ऊपर, आप बस तरीका बताओ कि क्या करा जा सके जो मेरा बच्चा बच जाए। तो वो डॉक्टर बहुत क्लियरली बोल देता कि देखो बचाना तो 100% तो नहीं बचेगा अब ये, क्योंकि ये कैंसर है ही ऐसा और बहुत दिन से इसको लेकिन पता अब चला है। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि कुछ दवाइयाँ वगैरह चलती रहेंगी तो इसका समय लंबा हो जाएगा थोड़ा सा जीवित रहने का। तो आप जानते हैं कि अपने बच्चे के लिए तो आदमी अपनी खाल तक बेच देगा और वैसा ही आदमी करता भी है। डॉक्टर बताता देखो बहुत महंगी दवाइयाँ चलेंगी हर महीने की और कुछ इंजेक्शंस हैं वो बहुत बहुत महंगे आते हैं, आप समझ लो क्या क्या आप अफोर्ड कर पाओगे। तो बोला हाँ आप टेंशन मत लो। और ये बहुत बड़े हॉस्पिटल में दिखाते हैं दिल्ली में आके, शायद बताया कि हिमाचल में नहीं, इन्होंने कहीं और दिखाया होगा। तो भाई जब आदमी को कहीं रास्ता नहीं सूझता है तो जैसे एम्स हो गया या मैक्स हो गया, इस तरह के बड़े बड़े हॉस्पिटल में इन्होंने कहीं दिखाया होगा। अब प्राइवेट हॉस्पिटल और महंगा खर्चा आप समझ रहे हो कि कमर तोड़ देता है अच्छे इंसान की। तो जिस टाइम तक ये बच्चा हॉस्पिटल में रहता है उस टाइम पे इनका 3-4 लाख रुपए का तो बिल जब ही बन जाता है। अब इस बच्चे को ये घर लेकर आते हैं और अपना दवाइयों के सहारे थोड़ा थोड़ा नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुका है। और अब ये बच्चा धीरे धीरे करके दवाइयों के सहारे 10th क्लास तक आ गया। 1 साल इसका कट गया, पता नहीं कैसे कट गया लेकिन इसका 1 साल कट गया। दवाइयाँ इतनी महंगी चल रही हैं, इसके पति को घाटे पे घाटा हुआ जा रहा है, जो भी इनकी प्रॉपर्टी संपत्ति जो भी सेविंग्स थी सब लगभग खत्म होने की कगार पर हैं। लेकिन फिर भी क्या है, हरकेश अपने बच्चे के लिए चाहे कर्जा करके चाहे धोखाधड़ी करके पैसे का इंतजाम करने लग रहा है। तो एक दिन क्या होता है कि इसकी वाइफ जो होती है हरकेश की अपने बेटे को शायद दलिया खिला रही होती है, दलिया या खिचड़ी ऐसा कुछ खिला रही होती है। और दलिया खाते खाते अब ये बच्चा ना बहुत बोलता हूँ बहुत मैच्योर टाइप का बच्चा है, इसे समझ में आ चुका है कि मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ। तो ये बहुत नॉर्मल रहा करता था, एकदम समझदार बच्चे की तरह अपने माता पिता को समझाता रहता था, बल्कि कि मम्मी पापा कोई बात नहीं, मैं फिर से आपके घर में आऊंगा, ये है वो है। इतनी इमोशनल बातें करता था लड़का ये और हमेशा उनको धीरज बंधाता था कि आप फिक्र मत करो, ऊपर वाले की मर्जी है। मतलब क्या ही बताओ आपको। तो ये अपने बेटे को एक दिन खिचड़ी या दलिया जो भी खिला रही हैं। अब दलिया खाते खाते मैंने आपको बताया इतना समझदार बच्चा, और ये दलिया की टोकरी लेता अपनी मम्मी के हाथ से और फर्श पर फेंक के मारता है। इसकी मम्मी एकदम चौंक जाती है कि ये बच्चा ऐसे पता नहीं कैसे। बोलो बेटा क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा क्या बेटा? अब उन्हें तो ऐसा लग रहा है मेरा बच्चा है, खा ले, बीमार है, खा लेगा, बस किसी भी कंडीशन पे बस मेरा बच्चा खुश रहे। और वो एकदम से उसकी आंखें सी पलट जाती हैं और आंखें पलटते ही एकदम टेंशन में एकदम कि क्या हो गया मेरे बच्चे को। और वो बोलता है कि मैं ना तेरा बच्चा नहीं हूँ, मैं तो अपना हिसाब करने आया था तुझसे। अब हिसाब करने आया था, वो अजीब सा वो डर जाती है। उस दिन को रिलेटिव भी आया हुआ था इनके घर पे उसको देखने के लिए, बच्चे को, दूर का रिलेटिव कोई, वैसे के यहाँ कोई आता था नहीं इन लोगों के यहाँ। और वो देखते के साथ ही वो जो लेडी वहाँ बैठी हुई वो चौंक जाती है, बोले ये कैसे बोल रहा है। तो वो बताता है कि, और बताते बताते क्या है वो अपना सर हिलाने लग जाता है बुरी तरीके से और अपनी पूरी बॉडी शेक करने लग जाता है, मतलब कांपने लग जाता है। और गिर गिर के, मतलब पीछे जैसे गिरते हैं तकिया की तरफ, पीछे गिर गिर के सर मार रहा है अपना बेड में और मारते मारते बोल रहा है कि मैं तो अपना हिसाब करने आया था, जितना पैसा और जितना दुख दर्द तुमने मेरे माँ बाप को दिया, मतलब दुख दर्द दिया और मेरे माँ बाप का जो पैसा खा लिया, जिसकी वजह से मेरे माँ बाप और मुझे मरना पड़ गया, हम तड़प तड़प के मरे थे और मैं वो अपना हिसाब पूरा करने आया था। बस मेरा हिसाब पूरा ही होने वाला है और बस थोड़ा सा ही रह गया और अब ये तेरा बच्चा ये भी नहीं बचेगा। और मैं तुझे बता दूं कि तेरे घर में मैं कभी भी, जब तक तुम दोनों जीवित हो, तुम्हारे घर में कुत्ते का बच्चा भी जीवित नहीं रहने दूंगा मैं। और वो चिल्ला चिल्ला के ऐसे बोलने लग जाता है। अब ये डॉक्टर को और लोगों को भाई बुला लेते हैं, वो लेडी जो होती हैं इनके घर पे रिलेटिव आई हुई हैं, वो भक्के बुला लाती हैं अड़ोस पड़ोसियों को और फिर बच्चे को डॉक्टर के यहाँ लेके जाया जाता है। डॉक्टर के यहाँ ले जाकर, मतलब हिमाचल में ले आते हैं अभी तो, और डॉक्टर को ले आके पता है कि इलाज क्या चल रहा है। और वो डॉक्टर बोलता कि इनको डबल इंजेक्शन लगेगा आज और इनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत नाजुक है। और जैसे ही उस बच्चे को अलग अलग 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो बच्चा इंस्टेंटली जब ही एक्सपायर हो जाता है। तो शायद यही वो जो बोला ना कि थोड़ा सा हिसाब और बचा हुआ है मेरा,
ये कुछ पैसे और लगवाने थे उन्हें इस बच्चे पर। और अब इन्हें पूरी कहानी याद आ रही है रोते रोते इसकी वाइफ को। देखिए पता नहीं मेरी स्टोरी में मेरे खुद समझ में नहीं आया जो इन्होंने मेरे को बताई कि सारी की सारी जो बातें बीत रही थी, जो सपना आता था या फिर वो आदमी, वो लड़का जो है इनके सपने में आके बोलता था जो भी, वो सिर्फ इसकी वाइफ को ही क्यों बोलता था? उस हरामखोर हरकेश के ऊपर भी तो ऐसा होना चाहिए था, वो परेशान होना चाहिए था। हालांकि परेशान तो हुआ, लेकिन सपने में उसको आना चाहिए था, उसको एहसास होता कि तूने जो गलत कर्म करे हैं एक्चुअल में करे तो उसने थे, लेकिन पता नहीं सिर्फ इसकी वाइफ को ही क्यों ये सब आया। अब उसकी वाइफ को रिकॉल हो रहा है कि जो ऐसा था, वो लड़का जो था, हमने याद है एक बार एक के साथ ऐसा किया था, उसके मम्मी पापा बच्चा तीनों ने फांसी लगा ली थी घर में। ये मुझे बच्चा कुछ कुछ उसकी याद दिलाता था और मैं क्या बताऊं, हमारा तो ऐसा हो गया। और वो बोल रहा था तुम्हारे घर में कुत्ते का बच्चा भी जीवित नहीं रहने दूंगा, ये है वो है। इनका घर में रो रो के बुरा हाल है। अपने पति को बोलती है क्या करोगे ऐसे पैसे का। आज देखिए अब तक तो मजा लेती थी उस पैसे का जो गलत तरीके से कमाया जा रहा था, लेकिन आज जब खुद के बच्चे पे बात आई ना, अपने परिवार पे बात आई, तो आज अपने पति को ताने दे रही हैं कि ऐसा गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा क्या करोगे तुम, तो आज हमारी घर की सारी खुशियां बर्बाद हो गई। मतलब आप समझ लो रोते रोते जो कुछ भी इन्होंने बोलना था बोल दिया। तो ये बहुत पछतावा हो रहा है इसको मन ही मन में। और जब भी क्या है, रोते रोते उस औरत के शरीर के अंदर वो लड़का आ जाता है जो मैं बता रहा था ना आपको, पैसे इनके माता पिता के खा लिए थे और वो लड़का मर गया था। तो वो लड़का आ जाता है और सबके सामने, मतलब घर में सोच लो क्या बुरा हाल हो रखा है। उस बच्चे को क्रिमेट करके ये लोग आए ही हैं और इतने बुरे हाल में इसकी वाइफ पोजेस हो जाती है और हाथ पैर हिलाती है, सर घुमाती है, सर मारती है फर्श में दे देकर, क्योंकि ज़मीन पे बैठे हुए थे, और सब बताती है कि उस लड़के की आवाज़ में कि मैं तुम्हारे घर में किसी को जीवित नहीं रहने दूंगा और तुम दोनों भी मारे जाओगे जैसे मेरे माता पिता मारे गए थे। तुम्हारा बच्चा तो मार ही दिया मैंने और तुम्हारे माँ बाप भी, तुम लोग भी मारे जाओगे। और वो कहते कहते ये औरत बेहोश हो जाती है। उसके बाद ये लोग बहुत बाबा बाबू को दिखाते हैं, अपना प्रायश्चित करते हैं, बताते हैं कि उस हरकेश के नाम के आदमी ने, हालांकि नाम तो कुछ और था उसका, उस आदमी ने अपना सब कुछ बेच बाच के कहीं दान वान कर दिया और जिंदगी भर पछतावा करता रहा। और लास्ट में हालांकि उन दोनों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बताते हैं कि बहुत बीमारी में रहे वो लोग आखिरी टाइम तक, मतलब आखिरी टाइम तक क्या, अभी भी शायद जीवित ही होंगे, मतलब बहुत बुरे हाल में उन्होंने लास्ट का जीवन गुजारा है। तो आप समझ लो, कभी भी आप सोचते हो ना कि मैंने एक ही तो गलत काम करा है, जीवन में एक गलत काम कर लेते हैं, उसके बाद पुण्य वुण्य करते रहेंगे और ऊपर वाला तो बेवकूफ बैठा है, ऐसा कुछ है नहीं। जो कुछ भी आपके गलत कर्म है ना, उसका हिसाब आपको इसी लोक में मिलेगा। कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं। स्वर्ग यही है अगर आपने अच्छे काम करे हैं तो, और नरक भी यही भोगोगे अगर आपने गलत काम किए हैं तो, जैसा कि इस कहानी में हरकेश के साथ हुआ। मेरा कोई मतलब नहीं है इस कहानी के जरिए किसी को डराने का कि आप गलत काम मत करो, ये मत करो। देखो अपना कर्म अपने साथ है, लेकिन बस जैसी मुझे कहानी किसी ने बताई मैंने आपको उसी लैंग्वेज में समझाई है। बिल्कुल यही शब्द उन्होंने मुझे बताए थे और यही मैंने आप तक पहुंचा दिए। तो आज की कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है, एक मैसेज के साथ कि ऐसा कभी किसी के साथ इतना गलत मत करो यार, ताकि उसके परिवार का पूरा सत्यानाश ही हो जाए, तड़प तड़प के मरे आपकी वजह से कोई। तो आप सुन रहे थे सूरज यादव को, और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। ओम नमः शिवाय, जय श्री बालाजी, हर हर महादेव।